नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, मस्त रह रहे होंगे। साथियों, मेरी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 15 की, जो कि हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भागों की, जो कि हमने 14 तक भाग देख लिए। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भाग 15 की। अति महत्वपूर्ण है साथियों, हम भारतीय संविधान के कंप्लीट भाग देखेंगे 22, और उसी क्रम में आज कौन सा होगा, भाग 15 रोमन शब्दों में याद कर लेना साथियों, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। साथियों, हमारे भाग वाले वीडियो आपको कैसे लग रही हैं जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, सहेलियों के पास, अपने सगे संबंधी जो तैयारी कर रही हैं उनके पास जरूर भेज देना साथियों, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। हाँ, तो आज हम बात करेंगे भाग 15। रोमन शब्द में भी याद रखना है 10 और 5 कितने होंगे, 15। ध्यान देना, निर्वाचन इलेक्शंस किससे संबंधित है, भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन अति महत्वपूर्ण है, जो 3 सदस्यीय। आज हम केवल अनुच्छेदों के ऊपर चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग के ऊपर, इलेक्शन कमीशन। ध्यान दो साथियों, जो कि इंग्लिश के अंदर आप देखोगे ई, वो अल्फाबेट में कितने नंबर पे आएगा, ध्यान देना 5 पे आएगा। वहीं आप देखोगे सी, इलेक्शन कमीशन, सी है वो कितने पे आएगा, ध्यान देना 3 पे। 5 इंटू 3 कितने होंगे, 15। 15 में कौन है, निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन भारत का 3 सदस्यीय। प्रारंभ में तो 1 सदस्यीय था, जब उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। एक संवैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है हमारा इलेक्शन कमीशन, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो है सुनील अरोड़ा, और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त है उसमें सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शंस के बारे में लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है ना साथियों, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक कुल कितने अनुच्छेद होंगे, 6 होंगे साथियों, नोट कर लो। चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में है, 6 अनुच्छेदों में है। और ये आपके सामने अनुच्छेद और उनके टाइटल, शीर्षक, और उसके बाद में इनके अंदर व्याख्या कर रखी है। अब हम केवल अनुच्छेदों को लेकर के ही चर्चा करेंगे, जबकि चुनाव आयोग के बारे में मैं अगली क्लास के अंदर विस्तार और रोचक से बताऊंगा। साथियों, ध्यान दो इस बात पे, अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। और मैं कह रहा हूं बार बार, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू। अगर हमें सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। ध्यान दो साथियों, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अपनी सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अपनी मेहनत करते जाओ, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी साथियों, ये मेरा भी दावा है। इसलिए अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत आने देना। हाँ साथियों, अब हम एक एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान के अंदर इन अनुच्छेदों में चुनाव आयोग से संबंधित। आ गई ना बात समझ में। सबसे पहले देखो, नंबर 1 अनुच्छेद 324, ये 6, उसके बाद में इसको भी कह सकते हो 329 कह या ए, जो बाद में जोड़ा लेकिन फिर उसको
हटा भी दिया गया, निश्चित भी कर दिया गया। कई मेरे साथी कहेंगे सर वो संविधान संशोधन बताओ, उसकी धारा बताओ, उसका वर्ष बताओ। जरूर बताऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले इन अनुच्छेदों को देखो, क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, समझ गए ना। हम बात करें भारतीय संविधान के भागों की, और आज उसी क्रम में कौन सा भाग है? भाग 15, जो निर्वाचन, जिसका टाइटल या शीर्षक दिया है, हम अपनी बोलचाल की भाषा में जिसे चुनाव आयोग कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग कह दो, बात एक ही है। हाँ साथियों, सबसे पहले अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, भारत का एक चुनाव आयोग होगा। मुख्य चुनाव और कुछ अन्य चुनाव भी बनाए जा सकते हैं। समय समय पर संसद विधि बना करके राष्ट्रपति तय करेगा अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या। तो ध्यान देना, जो कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, भारत के अंदर एक चुनाव आयोग होगा जो चुनाव संबंधी समस्त कार्य देखेगा। इसी के अंदर नियुक्ति बताई गई है, इसी के अंदर नियुक्ति बताइए राष्ट्रपति करेगा, जो संसद विधि बनाएगी उसके आधार पे, और अन्यों की संख्या वो तय करेगा राष्ट्रपति। ध्यान दो साथियों, इसके अलावा शपथ का, कार्यकाल का, वेतन भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर। ध्यान देना इस बात के ऊपर साथियों, जो कि हटाने की विधि जरूर बताइए इस अनुच्छेद में। कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, वैसे ही भारत के चुनाव आयोग को हटाया जाएगा। हो सकता है अन्य प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जा सकती है, इसी अनुच्छेद में कहा है। उसके बाद में अनुच्छेद 325 जो कहते हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसे अपात्र नहीं माना जाएगा इन आधारों के आधार पर। न तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग किसी भी आधार पर हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, और कोई विशेष निर्वाचक नामावली में भी उसका नाम दर्ज नहीं होगा। संसद के, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव करवाने हो, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने हो, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाने हो, वही जिम्मा होगा। और इसके अंदर दिया गया वोटर लिस्ट के बारे में नियमावली क्या होगी, कहने को निर्वाचक नामावली किस तरीके से बनाई जाएगी, ये संसद विधि बनाएगी उसके आधार पे, और इन आधारों पर उसे अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा भारत के अंदर। आगे नवाज समझ में, और उसके लिए कोई विशेष निर्वाचन नामावली में भी सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता। साथियों नोट कर लेना इस बात को। उसके बाद में अनुच्छेद 326 अति महत्वपूर्ण है। एक तो 324 तैयार कर लेना, एक 326 तैयार कर लेना, और एक 329 तैयार कर लेना। ये तीन ही अनुच्छेद वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, कैसी लग रही है आज वाली क्लास आपको, है ना बढ़िया, रोचक, अच्छी जानकारी, अच्छा नॉलेज हो रहा होगा आपको। हम अगली क्लास में इलेक्शन कमीशन के बारे में विस्तार से देखेंगे। यहां केवल अनुच्छेदों की बात हो रही है, जो कि ध्यान देना लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। वयस्क मताधिकार कहां पे?
अनुच्छेद 326। मूल संविधान में तो कितना था? 21 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 जो 89 में लागू हुआ था, उसके तहत ध्यान देना 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 89 में लागू हुआ था। राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था ये, जिसमें हमारे वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अनुच्छेद 327 जो कि विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, कि राज्य विधानमंडल होंगे ना, उनके निर्वाचनों के लिए जो भी नियम कानून कायदे होंगे वो कौन बनाएगी? संसद। संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। हाँ साथियों, उसके बाद में नंबर 5 अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, ध्यान दो। और अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा। न्यायालय में कोई डिमांड नहीं होगी, जो चुनाव आयोग ने कर दिया वो कर दिया, ये मानो कि न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा, कोई अपील नहीं की जाएगी इन दोनों कार्यों के लिए। 327 और 328 के लिए न्यायालय में चाहे वो परिसीमन आयोग के द्वारा स्थान आवंटित किया, स्थान सुरक्षित किया, उन सभी की अपील नहीं होगी। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है साथियों। निर्वाचन संबंधी हम कोई भी बात न्यायालय में नहीं ले जाएंगे, जो संसद विधि बनाएगी। इस संविधान के भाग के उपबंध के रहते हुए तो हम न्यायालय में प्रसंगत नहीं कर सकते। चाहे वो विधानमंडल ने भी कोई काम किया हो अपने चुनाव से पहले। और उसके बाद में अनुच्छेद 329 क या ए जो कि 39वें संविधान संशोधन 1975 में इसे जोड़ा गया था। 75 में जोड़ा गया था धारा 4 के द्वारा। धारा 4 के द्वारा कहा था कि संसद के सदस्यों के निर्वाचन प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित निर्वाचन की विशेष उपबंध किया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 36 के द्वारा इसे हटा दिया, निश्चित कर दिया गया। ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा धारा 4 के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री और अध्यक्ष संबंधी कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे साथियों, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 36 के द्वारा हटा दिया गया, निश्चित कर दिया गया। बाद में जोड़ा और उसके बाद में उसे हटा भी दिया गया। वैसे तो 324 से लेके 329 तक हम कह सकते हैं निर्वाचन इलेक्शन कमीशन संबंधी प्रावधान है। ये हमने केवल लैंग्वेज देखी है, अनुच्छेदों की अंदर का जो मैटर है उसको हम अगली टॉपिक अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, भारत के चुनाव आयोग के बारे में। तो साथियों ये अनुच्छेद तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे बात समझ में साथियों, जो कि भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन, ध्यान देना अनुच्छेद 324 से 329 तक कुल कितने 6 भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है, नोट कर लेना साथियों। और ये अनुच्छेद 324 तैयार कर लेना,
भारत में एक चुनाव आयोग होगा। कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है? 324 वयस्क मताधिकार 326 में। और वहीं आप देखोगे निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा 329। ये 3 अनुच्छेद तो जरूर तैयार कर लेना मेरे साथियों, ठीक है ना। कैसी लगी आज वाली क्लास? स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला और ये वीडियो देखा, सुना और समझा है साथियों, ठीक है ना। अगर आपको ये बढ़िया लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपसे ये विनती करता रहा हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करो, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करो साथियों, जो कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारा ये मैटर पहुंचे, उनको भी पता चले कि भारत का संविधान कैसा है, शब्द से और कर्म से। जो मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी बुक के अंदर, किसी भी वीडियो में आपको ऐसा मैटर नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आपको नोट भी करना है। आगे बात समझे साथियों, और अपनी तैयारी को गति दो, जितना ज्यादा समय दे सकते हो अपनी तैयारी को दो। ये दिन वापस नहीं आएंगे, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं। चाहे आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ने हो, पढ़ो साथियों, तभी हमें मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी। तब देखना हमारी सफलता शोर मचाएगी, ठीक है ना साथियों। ओके, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।